रात को इतनी ज़्यादा भीड़ थी मुंबई ट्रेन में, आप सोच नहीं सकते हो। एक तो वो जनरल था, हम लोग क्या कैसे स्ट्रगल करके आए और किस तरह से, आप मैं बता नहीं सकती हूँ कि हम लोग किस तरह से आए थे। तो मुंबई हम लोग ट्रेन उतर चुके थे, तब लगा कि अभी जो मतलब जो भी आए हम लोग को कोई ये नहीं है, ऐसे करके हमने सोच के थोड़ा एक सांस लिए थे कि हाँ मुंबई तक हम लोग पहुंच चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो कल की वीडियो में मैं आधा स्टोरी आपको बताई थी और आधा स्टोरी बताते, और क्योंकि मेरे सासू माँ बुला रहे थे बाहर तो इसीलिए मुझे जाना पड़ा था। कल की वीडियो में मैं आपको ये बताई थी कि हैदराबाद में क्या हुआ हमारे साथ में और हम लोग किस तरह से हम लोग ट्रेन चढ़े थे। और आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि हम लोग मतलब कितना टाइम तक ट्रेन में जर्नी करना पड़ा था, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो कल की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना और उस वीडियो को भी लाइक करना, शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो उस टाइम हम लोग हैदराबाद में वहाँ पर ट्रेन चढ़े थे गाइस 3 बजे, दोपहर में 3:30 बजे हम लोग चढ़े थे। तो दूसरे दिन सुबह में 5 बजे के आसपास उतारी थी। और आप सोच रहे होंगे कि ये लोग उस टाइम पैसे वगैरह भी कैसे मैनेज करे होंगे, क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि अभी आपको भी रहता है कि अभी मैं लड़की हूँ, अभी वो लड़का है, अभी दोनों में को मतलब किसने मैनेज करी है पैसों की बात। मतलब क्योंकि अभी हम लोग पहले तो फ़्लाइट का देखे थे, फ़्लाइट का तो इतना था कि एक एक इंसान को कम से कम 6-7 हज़ार तो चाहिए ही, और वो बुक करते हैं। तो फिर मतलब हम लोग कोई हमारा कोई मतलब भागने का कोई प्लान नहीं है, तो हस्बैंड वाइफ है तो कोई बात नहीं कि हाँ इस टाइम पे फ़्लाइट मिल जाएगी तो हम लोग चढ़ जाएंगे। हमारा तो पूरा मतलब रिश्ता अलग था और हम लोग को किस तरह से हम लोग को क्या करना था उस टाइम हम लोग ने कुछ सोचा नहीं था। तो उस टाइम अभी पैसों की बात आई तो मैंने 2 दिन पहले ही मैंने अनिल जी को बता दी कि आप आपकी साइड से जितना भी होता है आप कोशिश करो और मेरी साइड से जितना भी होता है मैं करूँगी। आप सोच नहीं सकते, मैं मेरे पास में 13,000 के आसपास में कोशिश करी थी उस टाइम। और वो कैसे कोशिश करी थी आपको वो बात भी मैं बताऊंगी। और अनिल जी को मैंने बोला था कि पूरा भारी तो आपके ऊपर मैं नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि अभी मुझे भी यहाँ से आना है और आपको भी वहाँ से आना है। तो अभी वो किसी दोस्तों के पास पूछते तो अभी दोस्तों को पूरी स्टोरी बतानी पड़ती है, ये बात है ये बात है, वो किसी को नहीं बोलना चाहते थे। पहली बात तो अभी मैं किसी को भी बोल के जाता हूँ, अभी मेरी फैमिली को पता है बस उतनी दूर, अभी सभी को बोलता हूँ तो ये कि बातें जैसी हो जाती है। अभी वो मोमेंट क्या बोलेंगे, लाने के बाद हुआ देखे वो कोई बात नहीं। तो उस टाइम मैंने जो मेरे गोल्ड रिंग्स थे जो हम लोग उंगलियों में पहनते हैं, वो मेरी मम्मा एक दी हुई थी जो मेरी शादी हुई थी पहले, और जो मेरे पहले ससुराल वाले थे वो एंगेजमेंट पे वो एक डाले हुए थे। तो वो 2 रिंग्स मैंने बेच दी थी, क्योंकि अभी दूसरा मैं अभी किसी को बोल नहीं सकती हूँ और मैं क्या करूँ, क्योंकि अभी वहाँ पर किसी के साथ में बात नहीं करती हूँ और मैं किसको पूछूंगी, इतना सारा पैसा मैं किसी को भी पूछूँ तो अभी जो मेरा एक्स हस्बैंड है सारे उसी के रिलेटिव है, तो अभी सभी को तो पता चलती कि हाँ ये क्यों पूछी पैसा। तो फिर मैंने वो 2 रिंग्स बेच दी और जो मेरा मेन जो है मोबाइल था वो भी मुझे बेच देना पड़ा, क्योंकि अभी वो नहीं बेचती तो मैं गुजरात तक मैं नहीं पहुंच पाती थी, तो वो भी मुझे वहाँ पर मैंने बेच दी थी। तो फिर दूसरी चीज़, अभी जो मेरे पास थे पैसे मैंने पहले रखी हुई थी तो वो सब कुछ मिला के एक 13-14,000 के आसपास हुए थे। क्योंकि वो सारी चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरे पास ऐसे थे मैंने बेच दी, जो मेरा मतलब वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ के लिए वो कोई मायने नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें आज भी रहते हैं कल भी रहते हैं। मेनली जीवन में आपको सुख नहीं है तो वो सारी चीज़ें रख के आपको कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए मेरा जो जीवन सुख रहना है मुझे, तो वो सारी चीज़ें मुझे दे देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम लोग को कोई ना कोई पैसों का रास्ता तो निकालना तो पड़ेगा।
तो उस टाइम मैंने उतना सारा मैनेज किया और अनिल जी के साइड से वो जितना हुआ था वो मैनेज करे थे। और हम लोग वहाँ पर हैदराबाद में उतने सारे पैसे छोड़ देनी पड़ी थी। तो उस टाइम हम लोग 3:30 बजे दोपहर में चढ़े थे ट्रेन। तो सुबह में 5 बजे के आसपास वहाँ पर हम लोग को सुबह में मुंबई में सुबह में उतरे थे। अभी उस टाइम क्या था गाइस, क्योंकि अभी उस टाइम हम लोग सुबह में उतरे और रात को इतनी ज़्यादा भीड़ थी मुंबई ट्रेन में, आप सोच नहीं सकते हो। एक तो वो जनरल था, हम लोग क्या कैसे स्ट्रगल करके आए और किस तरह से, आप मैं बता नहीं सकती हूँ कि हम लोग किस तरह से आए थे। तो मुंबई हम लोग ट्रेन उतर चुके थे, तब लगा कि अभी जो मतलब जो भी आए हम लोग को कोई ये नहीं है, ऐसे करके हमने सोच के थोड़ा एक सांस लिए थे कि हाँ मुंबई तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी मुंबई से अहमदाबाद आनी थी। तो हम लोग को क्या हुआ था, एक लड़का मुंबई में मिला था और उसने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो। तो हमने बोला कि अहमदाबाद जाना है, क्योंकि अभी मुंबई में अहमदाबाद की ट्रेन, मुंबई तो इतना बड़ा शहर है कि इतनी बड़ी स्टेशन है, मैंने तो पहली बार देखी थी। और अनिल जी तो वो तो 2 बार शायद 2 बार, मतलब वो जब यहाँ से अहमदाबाद आ रहे थे तब एक बार देखे थे, और दूसरी बात जब हम लोग दोनों उधर से आ रहे थे आंध्रा से, जब वो एक बार देखे थे। और इतना तो नहीं जानते कि कौन सी ट्रेन कहाँ रुकती है और कौन सी ट्रेन पकड़ना है, क्या करना है, वो अनिल जी नहीं जानते हैं। तो हम लोग मुंबई में एक लड़का मिला और उसने बोला कि आपको कहाँ जानी है। हमने बोला अहमदाबाद जानी है। तो मैं आपको मुझे भी जाना है अहमदाबाद, मतलब अहमदाबाद से 1-2 घंटे का दूर मेरा घर है, तो वहाँ पर मैं उतर जाऊँगा, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो वो डायरेक्टली अहमदाबाद जाती है। उसने बोला लोकल ट्रेन है, फिर भी मतलब पूरा खाली ही रहता है, कोई उतनी भीड़ नहीं रहती। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम लोग सोचे कि चलो रिजर्वेशन की हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगी, शायद अगर तत्काल में भी मिलते तो भी हो जाएगी। तो उसने बोला ये एक इंसान का 1500 चाहिए। हमने सोचा अरे अभी यहाँ पर ही 3000 हम लोग कर दिए अहमदाबाद में ही, मतलब फिर हम लोग घर भी जाना है तो उसके लिए क्या करें। तो फिर नॉर्मल टिकट ही ले लिए। तो नॉर्मल टिकट शायद उस टाइम 700 लिया कि 500 लिया था, दोनों को शायद 1000 या 1200 के आसपास लिए थे। तो फिर उसके बाद में हमने सोचा कि अभी चलो हमें ट्रेन तो अहमदाबाद के लिए भी मिल चुकी है। तो उसने बोला कि लोकल ट्रेन है तो फ्री रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो उसने तो बोला, हम लोग चढ़ चुके थे, लोकल ट्रेन तो थी और उसमें भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब 1 घंटा तो नॉर्मली था। हमने सोचा कि चलो उतना ज़्यादा जर्नी करके आए हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अभी तो अच्छा रहेगा। तो फिर हमने सोचा कि फिर सुबह में वहाँ पर 5 या 5:30 को हम लोग चढ़े थे। तो दोपहर में अहमदाबाद आते आते तो 12-1 बज चुके थे, मतलब कम से कम आपको 6 या 7 घंटे का जर्नी तो फिर से हो गई थी। और उसमें भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आपको वो लड़का तो ऊपर चढ़ के सो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी हम कहाँ चढ़ेंगे, अभी मेरे पास वंदना है और अनिल जी साथ में है, हम लोग ऊपर एक सीट में चढ़ गए तो भी अच्छा रहता था। हमने सोचा कि फ्री है तो कोई बात नहीं, बैठे आराम से। तो बाद में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि बहुत ज़्यादा गाइस। और वो अहमदाबाद हम लोग आ चुके थे, तब हमने सोचा कि आ गए, बस और कुछ नहीं चाहिए। जितना मुंबई में फील हुआ था और उससे भी ज़्यादा खुशी हुई कि हाँ अहमदाबाद आ चुके हैं। तब मैंने अनिल जी को और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ में देख के इतना ज़्यादा खुशी हुई कि अभी जिसको जो करनी है, जो आनी है आओ, हमें कोई ये नहीं है। ऐसे करके हमने एक दूसरे को देख के हंसी। और उस यहाँ पर अहमदाबाद का धूप देख के मैंने इतना ज़्यादा मतलब ये हो चुकी कि, क्योंकि आंध्रा में उतना ज़्यादा धूप नहीं रहती है, वहाँ पर ठंड हो या मतलब बारिश हो सब कुछ नॉर्मल ही रहता है। अहमदाबाद में सारी लड़कियाँ मतलब फेस पूरा चुन्नी बांध के थी, मतलब यहाँ से जैसा अभी हम लोग बुर्का पहनते हैं और यहाँ से ऐसे बांध के थी। मैंने बोला अनिल जी को ये क्या है, मतलब सारी लड़कियां क्यों बांधी है ऐसे मैं तो नहीं बांधी, मतलब क्या है ये। तो उन्होंने बोला यहाँ की जो धूप है
उसकी वजह से ये सारी लड़कियां फेस को बांधी रहती है। और यहाँ का मतलब धूप का ये बहुत ज़्यादा ये रहता है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा धूप थी गाइस। और हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे। अभी हम लोग सोचे कि घर जाए पहले, कि मतलब यहाँ पर किसी के रिलेटिव के पास रह जाए, ऐसे करके हमने सोचा। अभी हम लोग क्या करें, क्योंकि अभी घर पे आएंगे तो अभी घर पे तो सबको पता है। गांव में क्या होता है कि सब मतलब हाँ अनिल वहाँ से लड़की को लाया, ऐसे 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 करके मतलब बातें हो जाती है। तो इसीलिए अभी यहाँ पर गांव में तो पूछ रहे थे कि अनिल कहाँ गया, क्या है, दोस्त पूछ रहे थे, पापा जी लोग को गांव में पूछ रहे थे, जॉब पर पूछ रहे थे। जॉब पर तो बोले थे कि मुझे थोड़ा काम है, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। तो फिर यहाँ पर सभी लोग पूछ रहे थे, तो ये सभी लोग बोले कि अहमदाबाद गया हुआ है, ऐसे करके बोल चुके थे। तो अभी अनिल जी बोले कि मैं क्या करूँ, अभी तुम्हें घर पे ले जाऊँ कि यहाँ पर जो मेरी बुआ है, अहमदाबाद में बुआ जी रहती है, तो वहाँ पर ले जाओ। और फिर नहीं तो जो वहाँ पर मतलब बाबू जॉब करते, अनिल जी जॉब करते, तो उस होटल पे ले जाओ, मैं क्या करूँ। तो मैंने बोला अभी वो सब कुछ रहने दो, हम लोग थोड़ी देर मतलब घूम फिरेंगे, यहाँ पर जो भी मतलब अच्छा एक जगह है तो वहाँ पर ले जाओ, हम लोग थोड़ी देर घूम फिरेंगे और देखेंगे बाद में। तो फिर हम लोग अहमदाबाद में लाल दरवाज़ा हम लोग पहली बार गए थे। मुझे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अभी जिसको जो समझना है, मुझे नेगेटिव कमेंट तो आती रहती है, कोई बात नहीं। तो हम लोग लाल दरवाज़ा गए और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें खरीदे हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि आपके साथ में मुझे हर एक चीज़ मतलब मुझे शेयर करनी है। हम लोग पहले भी बताए हुए हैं, पर इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग से मैं कभी नहीं बताई हूँ। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। तो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।